Very good morning all of you. I am Meenu Mathur with all of you from DAP Public School सीकर। तो इससे पहले आपने पढ़ा था वर्ब फॉर्म्स, कुछ वर्ब फॉर्म्स पढ़ी थी आपने, और आज हम कुछ और वर्ब फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं वर्ब फॉर्म्स। जैसा कि आपने पढ़ा था, ये फर्स्ट फॉर्म होती है और इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म होती है? ये होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद में जो फॉर्म आती है वो होती है इसकी पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म, और इसे क्या कहते हैं? सेकंड फॉर्म। एंड नेक्स्ट होती है आपकी थर्ड फॉर्म, और इसे आप कहते हो पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, PARTICIPLE, पास्ट पार्टिसिपल। और जो नंबर 4 आती है वो होती है आपकी ING फॉर्म। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ING फॉर्म। और ING फॉर्म जो होती है इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, अब हम कुछ और वर्ब फॉर्म्स देखेंगे इसमें, जिन्हें आपको क्या करना है? लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि नंबर 1 है आपका ब्रिंग, BRING। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। और नंबर 2 है बाय। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। BRING ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना। ब्रिंग मीन्स लाना और बाय मीन्स खरीदना। क्योंकि इसकी स्पेलिंग में BR आया है, इसलिए जब हम इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तब इसमें हम BR लगा देंगे और लिख देंगे BROUGHT। ब्रॉट मीन्स लाया, ब्रिंग मीन्स लाना और ब्रॉट मीन्स लाया। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी होगी BROUGHT, ब्रॉट। और इसके में जो ING फॉर्म होगी वो होगी BRINGING। ब्रिंगिंग मीन्स होता है ला रहा। ओके, अब देखो इसमें BUY, बाय। ब्रिंग मीन्स लाना, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया, ये थर्ड फॉर्म का मतलब भी लाया, और ब्रिंगिंग मीन्स होता है ला रहा। अब देखो BUY, बाय। बाय मीन्स होता है खरीदना। तो इसकी स्पेलिंग में क्योंकि R नहीं आया, इसलिए इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा BOUGHT। तो देखो इसमें और इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो इसमें आप ये देख लिया करो कि ब्रिंग मीन्स लाना, और क्योंकि इसकी स्पेलिंग में R आया है इसलिए इसमें भी R आएगा, और इसमें R नहीं है इसलिए इसमें जो सेकंड फॉर्म होगी वो BOUGHT होगी। बॉट मीन्स क्या होता है? खरीदा, BOUGHT। थर्ड फॉर्म भी इसी तरह से होगी, और जो इसकी ING फॉर्म होगी वो होगी BUYING, बाइंग। हो गया आपका कंफ्यूजन दूर? क्योंकि इसकी स्पेलिंग में BR है इसलिए आप भी यहाँ पर BR लिख दिया करो, और इसमें नहीं है इसलिए आप ब्रॉट मीन्स लाया और बॉट मीन्स खरीदा। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नंबर 3 है आपका गो। गो का लिखना है आपको। और नंबर 4 है कम, और इसी तरह से ईट। नंबर 6 है आपका डू। नंबर 7 है नो। नंबर 8 है आपका कैरी। एक बार इतने देख लेते हैं। गो, जियो, गो में सभी को पता है कि गो मीन्स क्या होता है? जाना, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? WENT, वेंट मीन्स गया,
और GONE गोन, गो वेंट गोन, और इसका ING फॉर्म GOING गोइंग। कम, कम का होता है कम, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, CAME, केम मिस होता है आया, और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो ऐसा का ऐसा ही होता है, कम केम कम। ठीक है, और इसमें जब हम ING लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिस वर्ब के लास्ट में ई आता है तो ई नहीं लिखा जाता, COMING कमिंग। ठीक है, यदि यहाँ पर ई लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये कमिंग की स्पेलिंग है। ईट, ईट मीन्स क्या होता है खाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है EATE एट। ठीक है, उसने खाई एक चॉकलेट, ही एट ए चॉकलेट। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN, और इसकी ING फॉर्म है EATING ईटिंग। एंड नेक्स्ट है डू, डू मीन्स क्या होता है करना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म है डिड, डू डिड, एंड थर्ड फॉर्म है इसकी डन, डू डिड डन, और ING फॉर्म DOING डूइंग। नो, KNOW नो, एक NO होता है, नो मीन्स क्या होता है नहीं, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, अब कुछ बच्चे इसे क्या बोलते हैं क्नो, क्नो बोल देते हैं, तो ये क्या है रॉन्ग है, इसे हम क्या बोलते हैं नो ही बोलते हैं, KNOW नो मीन्स जानना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो होगी न्यू, KNEW न्यू, न्यू मीन्स जानता था, और थर्ड फॉर्म होगी KNOWN लगा देंगे नोन, और इसकी ING फॉर्म होगी KNOWING नोइंग। और अब देखते हैं नंबर 8 है कैरी, कैरी मीन्स क्या होता है ले जाना, उठाना। ठीक है, CARRY कैरी। अब देखो इसकी सेकंड फॉर्म होगी तो वाई को हम हटा देंगे, CARR हम क्या लिखेंगे IED कैरीड, और यहाँ पर भी CARR वाई को हटाकर IED कैरीड, और इसकी जो ING फॉर्म होगी CARRYING कैरिंग। ठीक है, तो ये जो आपके 8 हैं इनको आपको क्या करना है लर्न करना है, तो लर्न करोगे तो ये आपके हमेशा आपके यूज़ में आएंगे, आपको हमेशा ये याद करने की ज़रूरत रहेगी, ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और भी हैं जिन्हें हमें लिखना है। आपके हो गए थे कैरी, कैरी तक हो गया था आपका। अब लिखना है आपके नंबर 9। देखो कैरी में आपने क्या लिखा था CARRY लिखा हुआ था, तब हमने इसका IED लिख दिया था। अब देखो से वाई से है, बट से का जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा SAID सैड। से मीन्स कहना, आस्क मीन्स पूछना होता है, और से मीन्स क्या होता है कहना होता है। से का सेकंड फॉर्म सैड, और SAID सैड। ठीक है, एक SAD सैड होता है उसका मतलब दुखी होता है, और SAID सैड मीन्स होता है कहा, और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी SAYING सेइंग। नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 है प्ले। प्ले में देखो इसमें भी वाई लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो होगा PLAYED प्लेड, और इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड PLAYED प्लेड, और इसका PLAYING प्लेइंग। नंबर 11, नंबर 11 है आपका लर्न, LEARN लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है, लर्न मीन्स होता है
याद करना या सीखना, ठीक है। तो इसका जो सेकंड फॉर्म लर्नड भी हो सकता है, लर्नड भी हो सकता है, LEARNT, लर्नड भी हो सकता है और इसमें लर्न भी होता है, ठीक है। LEARNT, लर्नड, और इसका लर्निंग LEARNING, लर्निंग। नंबर 12 है मेक, एंड नंबर 13 है आपका सेल, नंबर 14 है सी, देखो मेक का होता है मेड, MEK, मेक मीन्स बनाना, मेक का मेड, और यहाँ पर भी मेड आएगा, मेक, मेड, मेड। और देखो जैसे जिस तरह से कम में ई के बाद में हम क्या करते थे, ई होता था तो हम ई को हटा देते थे ING फॉर्म बनाते टाइम, और इसमें भी हम क्या करेंगे, MEK, ई लिखेंगे क्या, ई नहीं लिखेंगे, MEK ING, मेकिंग। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, बाय मीन्स खरीदना और सेल मीन्स बेचना। तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है SOLD, सोल्ड, SOLD, और इसकी ING फॉर्म है SELLING, सेलिंग। सी मीन्स क्या होता है, देखना, और इसकी सेकेंड फॉर्म सॉ, और थर्ड फॉर्म सीन, और ING फॉर्म होगी SEEING, सीइंग। नंबर 15, 16। सी के बाद हम लिखते हैं राइज, और इसके अलावा आपका रन और स्विम। रन का होता है, राइज का बताते हैं, राइज में से होता है उठना, जैसे सन राइज करता है या सन उगता है तो उसके लिए उगना भी होता है और उठना भी होता है, ठीक है। तो इसमें राइज का होता है ROSE, रोज, सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है RISEN, राइजन, और इसकी जो RISING, वापस हमने ई हटा दिया, राइजिंग। रन की सेकेंड फॉर्म, रन में क्या होता है, दौड़ना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रैन, और वापस रन, और इसमें देखो इसमें जब हम ING फॉर्म लगाएंगे तो RUNN लिख देंगे, RUNNING, ठीक है। देखो इसमें ING लिख देते हैं। और इसके अलावा स्विम में से होता है तैरना, तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म स्विम, स्वैम, स्वम, और इसमें भी इसी तरह से डबल हो जाएगा, SWIMMING, स्विमिंग। अब देखो ये डबल जो होता है ये कब हो जाता है, यदि लास्ट अक्षर जो होता है, लास्ट अक्षर से पहले यदि वोवल होता है तब ING फॉर्म लिखते टाइम इधर ये डबल हो जाता है। जैसे देखो RUN, इसमें लास्ट अक्षर N है, उससे पहले क्या है, वोवल, U वोवल है, और इसमें भी लास्ट अक्षर क्या है, लास्ट जो इसका लेटर है वो क्या है, M है, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, I, तो ये I भी क्या है, वोवल। जब भी लास्ट अक्षर से पहले यदि वोवल हो और ING फॉर्म बनाना हो तो ये क्या हो जाता है, जिसका लास्ट अक्षर 2 बार लिखा जाता है, जैसे इसमें SWIMMING, स्विमिंग, ये हो जाता है। तो ये आपको आज वर्क फॉर्म्स बताई हैं, इन्हें आपको अपने नोटबुक में लिखना है
और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। You have to write in your notebook in neat and clean writing and learn also. And if you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.